बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आज भी एक मैच हुआ वर्ल्ड कप में जिसमें बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 62 रन से शिकस्त दे दी और इस तरह से वो अब तक सेमीफाइनल की दौर में है। अफगानिस्तान बॉटम ऑफ द टेबल और एक और शिकस्त उनको का सामना करना पड़ा। अब तक कोई मैच वो नहीं जीत पाए इस वर्ल्ड कप में। लेकिन आज की मैच की खास बात ये थी कि शकीब उल हसन अगेन बांग्लादेश के लिए मैन ऑफ द मैच, 50 रन भी किए, 5 विकेटें भी ली 25 रन देकर। और ये टूर्नामेंट ऐसा लग रहा है जैसे शकीब उल हसन ने अपना ही बना लिया है। इस वक्त वो टॉप रन गेटर भी है बैट्समैनों की लिस्ट में, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और बांग्लादेश ओवरऑल बहुत इम्प्रेसिवली परफॉर्म कर रही है। और जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से सिलसिला चल रहा है, ऐसा महसूस होता है कि शायद जो आखिरी मैच पाकिस्तान खेलेगा बांग्लादेश से, जो कि मतलब उनका आखिरी मैच होगा इस लीग स्टेज का, शायद वो मैच जो है वो इन दोनों टीमों के लिए क्वार्टर फाइनल ही ना साबित हो। क्योंकि बांग्लादेश भी कोशिश कर रहा है किसी तरह से सेमीफाइनल में जगह बना ले। पाकिस्तान ने भी कल साउथ अफ्रीका को हरा कर फिर से अपने जो है होप्स को फिर से लाइव किया कि शायद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले। कल एक और मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है, दो पुराने हरीफ। और इंग्लैंड के लिए ये मैच बहुत अहम, क्योंकि इंग्लैंड जो पिछला मैच हारा है उसके बाद से इंग्लैंड के लिए अब अपने तीनों मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी हो गए हैं। 3 में से कम 2 जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। बीइंग होस्ट ऑब्वियसली बात है, अब उन पर प्रेशर है, तो देखते हैं कल वो किस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो परफॉर्म करते हैं। वर्ल्ड कप से हट के पाकिस्तान क्रिकेट की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और आज 1-2 जगह से मुझे फ़ोन आए और लगता है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग का सिलसिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो शुरू हो चुका है। कुछ कोचेस को जो है टर्मिनेशन लेटर्स मिल चुके हैं, कुछ के खामोशी से अपॉइंटमेंट्स भी हो चुके हैं। और लगता है कि अब आगे चल के वर्ल्ड कप के बाद पूरी तरह से ये जो हम कहें कि ऑपरेशन क्लीन अप कहें या क्या जो भी कहें सामने आएगा। लेकिन इस पर भी बात करेंगे। और इससे पहले कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान मैच पे हम बातचीत करें, गेस्ट का मैं तारुफ करा देता हूँ। आज हमारे साथ सवेरा पाशा हमारे रेगुलर एनालिस्ट हैं और गुलाम अली भी रेगुलर है। लेकिन आज हमने स्पेशली प्रोफेसर एजाज फारूकी, जो कि साबिक सदर है कराची सिटी कमीशन के, पीसीबी में गवर्निंग बोर्ड के मेंबर, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर भी रहे हैं और एक जानी पहचानी शख्सियत कराची और पाकिस्तान क्रिकेट की। आज हमने इनको दावत दी, हमने कहा क्यों ना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाए इस वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का, और जाहिर सी बात है जो पीसीबी के हालात चल रहे हैं। वेलकम टू ऑल 3 ऑफ यू ऑल टू जी स्पोर्ट्स। और मैं सवेरा आपसे शुरू करता हूँ कि आज मैच अगेन आई थिंक बांग्लादेश शोड कि ये वर्ल्ड कप जो है बांग्लादेश के लिए अच्छा जा रहा है एंड दे सीम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स जिस तरह वो खेल रहे हैं हर मैच। बिल्कुल, बांग्लादेश जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं पास्ट 4 मंथ्स देखती हूँ बांग्लादेश के, देव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। और मतलब एक उनका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। एंड देन शकीब उल हसन की जब बात करते हैं, ऐसे ही नहीं वो वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो ऑलराउंडर है, हाँ। कोई तो बात है जो वो हैं। और आज वो दूसरे ऐसे प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने 50+ रन बनाए हो वर्ल्ड कप में और 5 फॉर ले आउट। तो बड़ी बात है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं एंड हैट्स ऑफ टू हिज परफॉर्मेंस। और लग यही रहा है अगला मैच बांग्लादेश का जरा टफ होगा, क्योंकि अगला मैच इंडिया से खेलना है बांग्लादेश ने, इंडिया पाकिस्तान से रह गया, फिर पाकिस्तान से खेलना है। तो यानी बात एशिया में ही रहनी है कहीं ना कहीं। तो बांग्लादेश अगर जो है वो इंडिया को हरा देते हैं तो उसके बाद फिर वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल वाली बात सामने आ जाएगी अगर पाकिस्तान। और इस पर 7 पॉइंट्स है बांग्लादेश के, इस पर जो करंट पॉइंट टेबल है 7 पॉइंट्स है, तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। लेकिन फारूकी साहब, आप जाहिर सी बात है क्योंकि क्रिकेट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आप फॉलो तो कर रहे होंगे वर्ल्ड कप। तो कल पाकिस्तान जब जीता है साउथ अफ्रीका से तो थोड़ा आपके जान में भी जाना ही होगी कि चले हमारी टीम अभी भी है चांसेस सेमीफाइनल में जाने के। हाँ, नहीं देखिए, पूरी कौम डिमोरलाइज हो गई थी जब इंडिया से पाकिस्तान हारा था। तो उसके बाद फिर आपने एक नोट किया कि कल पाकिस्तान का क्राउड भी बहुत बड़ा था लॉर्ड्स पर, पूरा भरा हुआ था पाकिस्तान। यानी क्रिटिसिज्म अपनी जगह था, मगर जब पाकिस्तान टीम का मुकाबले के लिए आया, चाहे वो दूसरी टीम से था उनका साउथ अफ्रीका से, मगर पूरा क्राउड भरा हुआ था और बकअप करने के लिए गए थे और सबने बड़ी खुशी का इजहार किया और उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया।
परफॉर्मेंस का जहां ताल्लुक है, फील्डिंग तो सच्ची बात है, हाँ, कल मैंने भी बहुत बात हो रही दुख का इजहार बल्कि जीत आज गए अपनी सरफराज का जगह। इंटरव्यू भी आया है जो पीसीबी ने रिलीज किया, उसमें सरफराज ने यही बात की कि ये एरिया में हमें बहुत मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है और इसी पर हम फोकस करेंगे अपने अगले मैच से पहले। लेकिन सरफराज ने ये भी कहा कि जो क्रिटिसिज्म हम पे जितना हुआ है तो हमारा जीतना बहुत ज़रूरी था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसमें से कुछ जस्टिफाइड भी है, कुछ अनजस्टिफाइड भी है, और मैं समझता हूँ फारूक साहब ठीक कह रहा है वो एक तरह से। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्रिटिसिज्म बिल्कुल क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और क्रिटिसिज्म से डायरेक्शन तय होता है कि आप जो कुछ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, तो ये अपनी जगह। थोड़ा सा सरफराज के साथ जो एक इंसल्टिंग एटीट्यूड जो जिसने रखा वो तकलीफदेह था, अदरवाइज जो डिस्कशंस होती हैं चैनल्स पर वो तो जायज़ है, बिल्कुल सही। बस पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए जो एक किया गया, जिसको सबने कंडेम किया। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में भी जब वो हुआ तो सबने कंडेम किया, और उसको बकअप करने के लिए सरफराज को खास तौर से लोग ग्राउंड में पहुंचे, और आपने देखा कि पाकिस्तान को जीतने का मौका मिल गया। विद यू सरफराज। We are sorry, apology के banners। लेकिन फारूक साहब मुझे एक बात बताएं, आप क्योंकि कराची सिटी कमीशन के सदर रहे हैं और आपने तो मतलब सरफराज आपके टेन्योर में पहले आप सेक्रेटरी भी थे, ऊपर आया ये सरफराज। एक ये जो एक तरह से मैं कहूँ कि एक कभी कभार ये कैंपेन चलती है या एक मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है सामने कि जी सरफराज को शायद इतना पॉपुलर कैप्टन नहीं है सरफराज इन द सेंस के क्योंकि उसका ताल्लुक कराची से है, तो मतलब जो मतलब कराची से हट के जो उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए उस तरह मिलती नहीं है और उसको टारगेट किया जाता है। आपको ऐसा लगता है, ऐसा होता है फारूक साहब? क्योंकि आप क्योंकि अंदर बैठते हैं, क्रिकेट आपने क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग्स अटेंड की है, आपने कराची को रिप्रेजेंट किया है, तो आपको लगता है, मैं सीधी तरह से कहूँ कि ऐसा कुछ है, कुछ तासुब टाइप की चीज़ है हमारे कराची? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरफराज मेरे 3 साल के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टेन्योर था उसमें ही पहले T20 के कैप्टन बने, फिर ODI के बने, और जो हमारा टेन्योर कंप्लीट हो रहा था तो जब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने ऐलान कर दिया था शहरियार साहब ने, तो तीनों कैप्टन बने उसमें। अच्छा, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि थोड़े बहुत तो एंगलिंग होती है, पसंद नापसंद भी चलती है, वो एक अपनी जगह है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि चूँकि ये जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, वो अपनी जगह है, हैसियत रखती है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कितने लंबे अरसे से मुसलसिल इंडिया से हारता आ रहा है। किसी और से अगर हार जाए तो किसी को इतना अफसोस नहीं होता है, इंडिया के हारने के बाद तो सबको अफसोस होता है, वो अपनी जगह है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस था, सरफराज के हीरो था सरफराज, तो ये ऊंच नीच तो चलती रहती है, लोगों के जहनों में जो कुछ भी होता है वो अपने भड़ास निकाल लेते हैं। अपने मीडिया है, खुला हुआ मीडिया है, हर लिहाज से लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। अब रही बात क्या सरफराज का परफॉर्मेंस का जहाँ ताल्लुक है, बात ये होती है कि कुछ लोग जब कैप्टन बनते हैं तो वो अपना प्रोजेक्शन को करना जानते हैं। सरफराज में यह है कि वो अपने प्रोजेक्शन की बजाय वो सारा फोकस का गेम पर होता है, ठीक है, और वो बड़ा उसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सारा फोकस अपने टीम पर रखता है, अपने प्लेयरों पर रखता है, मतलब वो आप ये कह रहे हैं अपने आप को नहीं वो ज्यादा उसमें वो चीज नहीं कर पा रहा। हाँ, मतलब लोगों में जाना और वो उसमें वो चीज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, मगर जहाँ तक उसका रिलेशन का ताल्लुक है प्लेयरों से, मुझे जो इनसाइड रिपोर्ट है वो ये है कि नहीं, ऑल दे आर वेरी हैप्पी। ये जितनी कहानी चल रही है मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, लेकिन आपको मतलब कभी कोई ऐसा तासुब का एलिमेंट तो नजर नहीं आता? मतलब बाजार मुझे नजर नहीं आता। देखिए, मैं एक बात आप ध्यान में रखें, जब हम कराची की 2 टीमें T20 के मेरे दौर में जब फाइनल में पहुंची थी तो मैं आगे बैठा हुआ था, मेरे साथ पीछे एक साहब बैठे हुए थे, कहते भाई ये तो टूर्नामेंट में मज़ा नहीं आ रहा है कि दोनों ही टीमें कराची के पहुंच गई, ये कौन सा टूर्नामेंट है। तो हम जितने बैठे हुए थे और सब ये चीज़ को उनको ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये किसके सामने कह रहे हैं, कि मेरी टीम के सामने कह रहे हैं कि 2 टीमें पहुंची हुई। तो दुख तो हुआ था कुछ लोगों को, फिर उन्होंने अपनी कोशिशें कर ली, बहरहाल अब वो चीज़ वक्त गुजर गया और वो अपनी जगह है। मगर ये तो होता है कि जब आप टीम जीतने, अगर मुकाबलेतन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी वो जीते तो अब हम जीत कर दिखाएंगे, वो तो शायद पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो फारूक साहब कि मतलब अगर जैसे कराची लाहौर होता, कराची लाहौर होता तो और ज्यादा मजा आता फाइनल में। लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर दोनों कराची टीमों ने अच्छा परफॉर्म पहुंचा तो दे डिजर्व टू बी देयर। गुलाम अली, वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो आज बांग्लादेश ने जो है कन्विंसिंग विन अगेंस्ट अफगानिस्तान, और जिस तरह से शकीब ने खास करके परफॉर्म किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक, बल्कि अगर मैं कहूँ सीनियर प्लेयर्स का रोल ओवरऑल मैं बात करूँ, इवन मुशफिकुर रहीम को भी अगर हम देखें तो आज फिर उसने 83 किए। लगता है कि बांग्लादेश इस दफ़ा थोड़ा सा अपना जहन बना के आया हुआ है कि हमने कुछ कोशिश करनी है कि नॉकआउट तक हम पहुँचे। लास्ट ईयर ये लोग क्वार्टर फाइनल तक, लास्ट वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल तक गए थे लेकिन फिर नॉकआउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दे लुक अ फार बेटर साइड। सोच नज़र आ रही है, काम नज़र आ रहा है, और पीछे जो समझ लें लास्ट वर्ल्ड कप से लेके अब तक का जो सफ़र रहा उनका,
उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। और चाहे उसमें आप उनकी मैनेजमेंट का कह लें, अभी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जो उन्होंने लोग मैनेज किए, और लीडर तो उनका पुराना चला आ रहा है। जो सीनियर प्लेयर में रिफ्ट्स थी उनको ख़त्म करके एक पेज पे लेके आना, एक अच्छी मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि इनसाइड जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके सही ट्रैक पे क्रिकेट को लाना। और शाकिब को भी आपको पता है कि काफ़ी उसके बयानात पिछले कुछ साल पहले चलते थे, और मुशफिकुर रहीम के चल रहे थे। तो ये दोनों कप्तान भी रहे हैं और दोनों काफ़ी आउट लगता है ऐसे गुलाम अली कि जैसे मशरफी के कप्तान होते हुए इन दोनों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है मशरफी का कैप्टन और सेटल हो चुके हैं अब। नहीं, मशरफी की कप्तान बनने के बाद से मैंने कोई ऐसा इशू देखा नहीं। उससे पहले इशू चल रहे थे। तो एक अच्छी सोच, देखिए हम हमेशा यही कहते हैं कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना, हैंडल करना जिनको आता हो, और एक राइट डायरेक्शन में किसी भी शोबे को लेके जा सकें। और अगर शाकिब की परफॉर्मेंस की बात, तो मैं समझता हूँ किसी भी बांग्लादेश के खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा ख्वाब तो हो ही नहीं सकता कि वर्ल्ड कप की हर मैच में परफॉर्मेंस, हर मैच में, और अब तक उसने टॉप टीमों के खिलाफ ही खेला है। सबसे उसका फेलियर रहा है 41, जो एक मैच में मतलब उसे फेलियर गए जिसमें निफ सेंचुरी स्कोर नहीं का, 2 सेंचुरी, फिर उसके बाद तमाम निफ सेंचुरी एक, और फिर उसके बाद बॉलिंग परफॉर्मेंस, और जहां उसकी ज़रूरत पड़ी टीम को उसने विकेट लेके दी, और बड़ा काम नज़र आया। सपोर्ट कर रहे हैं अपने कैप्टन को दोनों मिलके, मुशफिक। और एक चीज़ मुझे जो उस पर नज़र आती है, गुल्लू उसको आर्ट आता है विकेट्स लेने का। मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी वर्टिकल, जो आप कहें कि बहुत बड़ा टर्नर नहीं है बॉल का, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको आर्ट आता है विकेट लेने का। उसका जो बॉलिंग एक्शन है ना, वो डिसेप्टिव और डिसीव करता है। जहाँ पे उसका हाथ थोड़ा तेज़ आता है और वहीं गेंद उसको पेस को वेरी करता है। वो जहाँ टर्न भी करता है, आम बॉल भी होती है। तो वो एक समझ लें सलाहियत है, उसको खुदा सलाहियत है कि वो इस चीज़ पे उसने और काम किया। अब चाहे T20 क्रिकेट देखें, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट देखें, ये इवन वनडे क्रिकेट देखें, हर क्रिकेट में वो अपने आप को मैनेज करता है एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। और उसकी बड़ी विकटें हैं तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए। तो अपनी बॉलिंग के बारे में बहुत बेहतर जानता है वो, और उसको पता है मैंने कैसे बॉल करना है, उसका रोल क्या है। और बांग्लादेश की टीम में एक चीज़ ज़रूर है कि एक आपको नज़र आता है कि एक उनका एक कोर ग्रुप है जिसमें शकीब है, मशरफी है, तमीम है, महमूदुल्लाह है, मशरफ, ये अपना कैसे बोलते हैं, मुशफिक रहीम है। ये कोर ग्रुप है इनका, और ये बाकायदा टीम को चलाता है। क्योंकि उसमें ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई इश्यूज़ है कि अगर जैसे कोई बॉलिंग चेंजेस हो रही है तो वो बाकायदा तमीम भी आके एडवाइस देता है उसको, मशरफी को। हाँ, एक दूसरे को कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। और मतलब अफगानिस्तान अगेन आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने, जो कि टीमें घबराती लेते हुए कि एक ओपन पेयर सेट हो आपका। हाँ, वहाँ उनको पता था कि 2 ऑफ स्पिनर हैं इनके पास, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज किया राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का। गो के थोड़ा फेलियर रहा वहाँ पे जो इनके अफगानिस्तान ने भी वैसे उसको नहीं जजा ही नहीं था आज टीम में। लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैं ज़रा सवाल पूछ लूँ। आपको पता है कि फूड पैंडा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से एक सवाल हम पूछते हैं, और जो कॉलर पहले उसका जवाब देता है उसको फूड पैंडा की तरफ से डिस्काउंट कूपन मिलता है। और आज का जो सवाल है फूड पैंडा का वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। आज का सवाल जो पहले कॉलर जवाब देगा उसको फूड पैंडा का कूपन मिलेगा। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा तो और मज़ीद बातें हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। एक मैच हुआ आज वर्ल्ड कप में, और उस मैच में जो है बांग्लादेश ने 62 रन से शिकस्त दे दी अफ़गानिस्तान को। और अब जो है अफ़गानिस्तान ने खेलना है पाकिस्तान से, और जो उनकी फॉर्म चल रही है रिसेंट मैचेस में, तो अफ़गानिस्तान ने काफ़ी टफ टाइम दिया है पाकिस्तान को। बल्कि वार्म अप मैच में हम हार भी गए थे अफ़गानिस्तान से। लेकिन अब लग यही रहा है कि इट शुडंट बी सच ए डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन एनीवे वो देखेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो आज के मैच में जैसे जो हम बात कर रहे थे गुलाम अली के, एक मतलब बांग्लादेश की टीम में आपको एक चीज़ नज़र आती है कि एक इनर कोर है जो कि लेके चलता है। अब एक और इम्प्रेसिव चीज़ उनकी ये मुझे लगी है कि वो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हैं चाहे बाद में बैटिंग कर रहे हैं,
वो जब फील्ड पे आते हैं ना, आपको एक फीलिंग आती है कि दे नो कि करना क्या है हमने। मतलब अगर बड़ा 300 प्लस का भी टारगेट है, हमने चेस कैसे करना है, छोटा टारगेट है इसको डिफेंड कैसे करना है, एक कामनेस है, एक सर्टेन कामनेस है उनकी टीम में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप देखिए प्रिपरेशन जो होती है ना खान साहब, खाली ग्राउंड में नहीं होती है, बाकायदा आप कहीं बैठते हैं, उसको प्रेजेंटेशन होती है, उसकी समझाया जाता है। जिस तरह आप कोई बैटल लड़ने जाते हैं आप, तो उसकी पूरी एक प्लानिंग आपको पहले कमरे में की जाती है, उसको बताया जाता है। ये भी एक बैटल है, फील्ड बैटल है ना ये, कि अगर आपके खिलाफ इतने रन होंगे तो आपने किस तरह उसको चेस करना है, या आपके खिलाफ फलां पोजीशन होगी तो आपकी उसको किस तरह करना है। तो जब तक आप इस तरह से तैयारी नहीं करते, दिमाग में बातें बैठती नहीं है, खाली आप ग्राउंड में ले जाके खिलाते रहेंगे ना, तो वो एक प्रैक्टिकल वो हमेशा वर्क नहीं करता है। जहाँ पे जब तक आप मेंटली कन्विंस नहीं होंगे ना कि हम ये कर सकते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज इससे पिछला मैच भी जो बांग्लादेश ने खेला था, ऑलमोस्ट 300 प्लस उन्होंने टारगेट चेस करना था। तो जब शकीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने यही कहा कि जब हम ड्रेसिंग रूम में गए हैं, सो वी वर ऑल पॉजिटिव कि ये कर लेंगे हम चेस। वो ऑल पॉजिटिव वाली चीज़ है ना, जो यकीन है खुद पे, वो मैं कहती हूँ कोर चीज़ है, वो सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद फर्दर ऑन एबिलिटीज़, सब में है एबिलिटीज़, सब इतने अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, सारी टीम, सारे प्लेयर्स। सिर्फ वो जो कोर बिलीफ की बात है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बड़ी चीज़ शेयर करूँगा सादिक उमर साहब की, बड़े जीनियस, आपको पता ही कितने। उनसे मैंने पूछा कि सादिक भाई ये बताएं, किसी के दिमाग में कोई चीज़ बिठानी हो और उसका पीरियड लंबा रखना हो, तो किस तरह उसको कहना लिख के समझाओ। कि जब आप कोई चीज़ लिख के समझाते हैं ना, वो बहुत देर तक उसके दिमाग में रहती है। तो जब तक आप किसी को ये नहीं समझते कि अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है, ये किस तरह कितना अच्छा लर्नर है ना। कहने का मकसद है कि हमें सिखाने का तरीका पता होना चाहिए। मुस्कुरा रहे हैं आप? इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा नहीं, और लिख मैं के तो समझा रहा, मैंने कहा ये तो बड़ा, जिसको पढ़ना नहीं आता हाँ वो मैंने क्या कहा हाँ करेगा? ये अब लिख कर समझाओ तो बड़े पढ़ने क्या अच्छी आएगा? चीज़ है। What will he do? देखिए बात वैसे ये सही है ना फारूक साहब, तो एजुकेशन से हाँ, ये तो- फीस से इनसे पूछना पड़ेगा। असल में देखिए, ये सारे पढ़े लिखे बच्चे हो ना, प्लेयर हो, तो वहाँ तक तो सही है। मगर कुछ लोग तो ऐसे आते हैं हमारे को, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई पढ़े लिखे नहीं होते। जब पढ़े लिखे नहीं होते तो अब आप उनके सामने कागज रखेंगे तो कहेंगे भी पढ़ कर में बता दीजिए। तो ये तो फुकदान रहता है इस चीज़ का। लिख के समझाने का मकसद ये नहीं कि आप कोई बहुत ही मुश्किल अल्फाज लिख रहे हो वहाँ पे, बेसिकली डायरेक्शन बताना है आपको कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मतलब आप ये कहेंगे जैसे बोर्ड पे उससे फिगर से समझा दिया आपने, फिगर से जैसे arrow soccer की बना managers के- करते हैं, अब जैसे जैसे हाँ। एक बॉलर की मैं बात करूंगा हाँ। कि अंडर 19 के मैं एक बात करूंगा कि हम समझा रहे थे तो उसके समझ नहीं आ रही थी फील्ड पेसिंग क्या लेनी है। जब उसको उसकी डायरेक्शन बताई कि तुम्हारा गेंद एरो बना के तुम्हारी गेंद किधर जाती है, तुम्हारी फील्ड पेसिंग क्या, अब तुम बताओ कि तुम्हारी फील्डिंग कहाँ खड़ी होनी चाहिए, तो खुद आगे डॉट लगाता है वो। ठीक है ना, वो डॉट लगाता है। मैंने कहा अगर तुम्हारी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी तो फिर कहाँ होगी, फिर उसने वहाँ डॉट लगाया। तो उसको ये पता चला कि मुझे अब करना क्या है। आप वर्बली आप बात करते रहते ना, समटाइम वो नहीं पिक कर पा रहा होता, नहीं क्लिक कर पा रहा होता है। तो एक जो प्रिपरेशन मैं बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे न सिर्फ उनका ग्राउंड में बल्कि बिहाइंड द ग्राउंड भी उनकी काफ़ी वर्क नज़र आ रहा है, जो इतनी कामनेस नज़र आ रही है, इतना ज़्यादा कैलकुलेटेड जो क्रिकेट खेल रहे हैं। गुलाम अली उनका कप्तान भी सीनियर प्लेयर है, उनके बाकी जो परफॉर्मर वो भी नहीं खान साहब, मैं आपको बताऊं किसी भी मैच में अगर आपको कैलकुलेटिव जो हम- कैलकुलेशन सीनियर शो द वे है उनका, देखे ना पूरे नहीं, वर्ल्ड but जो कप हम में वही जैसे कल लीड कर रहे हैं बात कर रहे थे, सीनियर्स। हम कल बात कर रहे थे कि क्या मिसबाह उल हक जो है वो अंडर खेल लेते किसी यंग प्लेयर के, या वो अगर हम बांग्लादेश की टीम में देखते हैं तो हमें दिखता है कि मुशफिकुर वाज अ कैप्टन, और वो उसके बाद अब जो है वो मुशरफी के अंडर खेल रहे हैं, या तो मशरफी भी बहुत सीनियर है, मशरफी सीनियर है, बट बल्कि मशरफी आई थिंक इज द सीनियर मोस्ट अमंग इस वक्त देम। दो कैप्टन हैं। कैप्टन तो पहले मुशफिकुर था ना, मुशफिकुर थे। हाँ, लेकिन या सीनियरिटी वाइज मशरफी इज वेरी सीनियर। और देखिए बात ये सवेरा वो कुछ नहीं, हमारा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है क्रिकेट का। आज मैं सुन रहा था जो सरफराज का इंटरव्यू है, उसमें शुरू में उसने कहा कि वी विन एज अ टीम एंड वी लूज एज अ टीम, मतलब दिस इज़ अ मंत्रा, और वो सारी चीज़ अपनी जगह ठीक है। लेकिन वो मसला वही आता है कि बेसिकली आप अगर जब हार रहे होते हैं ना, तो हर चीज़ आपको बुरी, मतलब सारी आपको नेगेटिविटी, और टीम वही उठती है जो कि उस नेगेटिविटी को साइड पे करे। बस सीधी सी बात है, नेगेटिविटी को ओवरकम करे। आज मिकी ऑथर का मैं पढ़ रहा था, आपने सॉरी उसका जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बात की है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग उसने एक जुमला बोला, बल्कि अगर वो क्लिप पे था हम आपको सुनाएंगे भी। वो कहता है कि जी, उसने सही बात की, उसने कहा कि जब चीज़ें बुरी जा रही होती है ना, तो फिर हर चीज़ ही बुरी होती है आपकी। मतलब वो एक कैच जो है वो हो जाता है, एक बैट्समैन गलत आउट हो जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं।
लेकिन उसका जो एंड था वो ये था, उसने कहा कि लास्ट संडे जब हम इंडिया से हारे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्लिप बल के सुन लें आप, देख लें आप लोग। वैसे अच्छा हुआ कि उन्होंने ऐसा किया नहीं, वरना फिर हमारे ऊपर इल्जाम आता कि एक और फॉरेन एक कोच और- ले आए, एक और- दूसरे वर्ल्ड कप के दौरान ही फिर कोच के लिए नहीं, तो हम ऐसी अच्छा हुआ बात कि है। हम साउथ अफ्रीका से जीत गए, द सर्वाइवल मोड एंडेड देयर। बट ही इज राइट इन अ वे, आई थिंक ही इज राइट कि मतलब होता है जब आप हारे होते हो तो फिर बहुत ही बुरा चल द रहा काइंड होता ऑफ प्रेशर जो जैसी वर्ल्ड कप गेम्स की बात होती है, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट वी टेक, और इंडिया के खिलाफ वही है, हम खेलते इतना कम है, इस वजह से वो प्रेशर हमेशा बना रहता है। शायद हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए खेलने की, है। आई मे थिंक बी सिंपल सी बात है सर, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ एवरीवन एग्रीज दैट इस वक्त पोजीशन ये है कि एक वक्त था कि हमारे पास ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स थे इंडिविजुअली, आज उनके पास ज्यादा क्वालिटी but प्लेयर भाई इंडिविजुअली, जैसे तो इसलिए वो जीत रहे होते हैं वो। कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है, क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के भी जो फैंस हैं वो उन सबका यही होगा, डू और डाई, वो हार गया तो जी उनका उसके कल्चर ऐसा नहीं है ना सवेरा, बिकॉज इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज नॉट द नंबर वन स्पोर्ट्स। दैट्स वन। आई मीन इंग्लैंड में फुटबॉल में अगर आप जाके देखें जो उनका फुटबॉल में इससे ज्यादा पैशन है, फुटबॉल में आप देखें ना क्या कुछ नहीं होता, स्टेडियम में आग लगा देते हैं, उसको मार दिया था हाँ ना। स्टैबिंग कर देते हैं ब्राजील वाले और फुटबॉल क्या? में फुटबॉल में वो दे वेरी उसके पैशनेट, दे आर नॉट पाँव से दैट लग के पैशनेट चला गया था क्रिकेट, तो मतलब उसको क्रिकेट होटल है में मार उनका। दिया था उसको। हम लोग क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैशनेट है, लेकिन शुक्र है हम मतलब ना तो स्टेडियम्स को आग लगाते हैं ना किसी को हम स्टैब करते नहीं, हैं। सही कह रहे हैं वैद भाई कि उनकी जो प्रीमियर लीग होती है उसमें बहुत ज्यादा हाँ, हाँ, dangerous रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल होता है, क्योंकि बिल्कुल उनका होता है, नंबर वन बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स है ना, बिल्कुल सही बात है, जो भी नंबर वन स्पोर्ट्स होगा आपकी कंट्री का उसमें ये हाल होता है। लेकिन वैसे फारूक साहब ये जो वर्ल्ड कप का अभी तो चल रहा है वर्ल्ड कप, लेकिन ये जो कहानियां आ रही हैं सामने, कहानियां क्या मतलब एक अनाउंसमेंट हुई पीसीबी की तरफ से कि वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट कमेटी जो है वो बाकायदा इसका एक वो करेगी पूरा, और फिर देखेंगे रिकमेंडेशन देंगे चेयरमैन को और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्या चेंजेस करनी है कि नहीं करनी है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि मोहसिन हसन खान स्टेप डाउन हो गया क्रिकेट कमेटी के हेड से, और अब वसीम खान जो एमडी है वो ही उसको अब हेड करेंगे। लेकिन ये हर वर्ल्ड कप के बाद जो हमारा ये सिलसिला होता है फॉर एग्जाम्पल, ये इससे कोई फ़ायदा होता है कि हम हर वर्ल्ड कप के बाद यही मतलब एक्सरसाइज करते हैं, बोर्ड वाले करते हैं कि जी इंक्वायरी करो, फिर चेंज कर दो, कोच चेंज कर दो, कप्तान चेंज कर दो, प्लेयर चेंज कर दो, मतलब इससे क्या फ़ायदा हमें क्रिकेट को हो रहा है? देखिए, जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता उस वक्त दो सूरतें होती हैं सामने, या जीत गए या हार गए। दोनों सूरतों में जो पब्लिक का प्रेशर होता है, किसी न किसी को स्केपगोट तो बनाना होता है। तो ये ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के खुदा न खास्ता हारने की सूरत, मगर यहाँ तो वर्ल्ड कप के बीच में ये किया बीच जा रहा में है। ये हाँ। ये मुनासिब नहीं है। मतलब ये वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप कोई तब्दीली लाते हैं यहाँ पर तो ठीक है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उनको लेकिन इतना फारूक असर साहब नहीं को होगा। याद है जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था तो मोइन खान को वर्ल्ड कप के बीच में वापस बुला लिया था वहाँ से। मोइन खान तो देखिए हालांकि चीफ इतना सिलेक्टर बड़ा थे ना। इंसिडेंट, हालांकि इतना बड़ा कोई इंसिडेंट भी नहीं था मैं फारूक साहब, आपको वो बताऊं, ऐसा नहीं था। मोइन खान वाज ए चीफ सिलेक्टर, इंजमाम उल हक इज ए चीफ सिलेक्टर, उनको जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। सेंस नहीं बनता। देखिए ना, मगर मोइन खान की एक बात आप जहन रखें, वापसी पर मोइन खान ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये देखिए, ये कैरेक्टर की बात होती है, उसका वजन रहा अपनी जगह, उसने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया और खामोश होकर बैठ गया। तो ये भी प्राइवेटली उसके बहुत character कुछ की कहा बात- वैसे उसने, जी प्राइवेटली बहुत कुछ नहीं, कहा। देखिए वो प्राइवेट तो प्राइवेसी अलग बात होती है, पब्लिक लेकिन हाँ, एक public लफ्ज evidence नहीं कहा। है, ये बात तो आपको public, हाँ, मानना ये तो पड़ेगी ना। बात है, ये तो बात है, ये तो फैक्ट है। वरना दूसरे लोगों को जरा सा मुझे से side डर हटाओ ये तो लगता कुछ है क्या फारूक कुछ नहीं साहब कहते हैं। कि लास्ट वर्ल्ड कप के बाद हमने मतलब वही वाली बात हुई, मुझे याद है कि लास्ट वर्ल्ड कप के बाद शहरियार साहब आए कराची, मोइन भी गया उनसे मिलने, मोइन को भी बुलाया था उन्होंने, मुझे भी बुलाया उन्होंने। तो उस वक्त ये वनडे कप्तान की बात चल रही थी कि मिसबा जो है वो रिटायर हो चुका था वनडे से, मतलब तो मुझे बस डर ये है कि हम फिर वही गलती ना करें, मतलब जो हमने 2015 में की कि गलत बंदे को हमने कप्तान बना दिया। अजहर अली बेचारा तैयार ही नहीं था उस वक्त कप्तानी के लिए वनडे की, क्योंकि वो खेला ही नहीं था वनडे। सही। तो मुझे बस ये डर है कि कहीं इस वर्ल्ड कप के बाद पैनिक बटन ना दबे और कोई उल्टा सीधा हम डिसीजन ना ले लें। हाँ, ये तो खैर देखिए, जो भी डिसीजन, इतने बड़ा डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, और पैनिक में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि एक कैप्टन के साथ जो वाइस कैप्टन है, ठीक है ऑन पेपर तो होता है अपनी जगह, मगर उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको इंतजाम भी करना चाहिए, उसको जिम्मेदारी भी देना चाहिए कि भाई दूसरा आदमी ट्रेनिंग लेकर साथ निकले, और वक्तन फवक्तन उसको मौका भी देना चाहिए कि चलो भाई ठीक है, ये 3 मैचेस खेल लिए, 2 के लिए तुम कैप्टन हो जाओगे, तो कोई अब आपको ये सुन के हैरत होगी कि आप ये देखें कि मतलब हमारी जो हिस्ट्री है वर्ल्ड कप में फारूक साहब, वसीम अकरम ने 2 सक्सेसिव वर्ल्ड कप में कप्तानी की है, 96 और 99 में। आई थिंक उससे पहले मुश्ताक मोहम्मद वो 75, फिर 79 में आसिफ इकबाल था कप्तान, आई थिंक 83 में इमरान था। इमरान ने सक्सेसिवली की है कप्तानी, 87 में भी इमरान था,
92 भी था, तीन वर्ल्ड लेकिन कप। आफ्टर दैट आप देखें हमारा हर वर्ल्ड कप में कप्तान चेंज हुआ है 99 के बाद। 2003 में वकार था, 2007 में इंजमाम था, 2011 में आई थिंक शाहिद अफरीदी था, 2015 में मिसबा था, अब सरफराज है। बरक्स में आप दूसरी टीमों को देखें तो दे हैव अ सिस्टम कि जहाँ एक कप्तान दूसरे वर्ल्ड कप को कैरी कर रहा है, मतलब एक वर्ल्ड कप से दूसरी वर्ल्ड कप की तरफ जा रहा है, तो वो और ज़्यादा मैच्योर हो रहा था। आई थिंक इस लाइन पे थोड़ा बोर्ड को सोचना पड़ेगा। बात सारी वही है कि पब्लिक प्रेशर जो होता है ना वो हमारे यहाँ मीडिया का तो बर्दाश्त pressure करना इतना पड़ेगा ज्यादा ना होता बोर्ड है को, हाँ। कि वो जो करता रहता है चेयरमैन है वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते कि भाई अब ये उनको कोई ना कोई हल ढूंढना होता है, और हल सबसे आसान हल ये नजर आता है कि कप्तान चेंज कर दो। लेकिन फारूक साहब, व्हाट इज प्रेशर, मतलब मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर क्या होता है? क्या मतलब मीडिया, सोशल मीडिया क्या कर सकता है? मतलब लिख ही सकता है ना, बोल ही सकता है ना, कितने दिन तक। लेकिन अगर आप सही हैं अपनी जगह पे और आप समझते हैं सही डिसीजन लेना है, तो आपको तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा ना इस स्टॉर्म जो हमारे वहाँ आता है। बर्दाश्त करने की तो बात की बात है ना। हाँ। वो सबसे पहले तो ये ढूंढ रहे होते हैं कि भाई पब्लिक का जो प्रेशर है उसका उसको हल कम ऐसे किया जाए। कम किया जाए उसको। सबसे पहला ये होता है किस पे डाला जाए, किस पर डाला जाए। तो किसी ने किसी पर डाला जाए, भाई हमने तब्दीली कर दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही नहीं है किस लिहाज से। आपका जो कोर कमेटी होती है, जो क्रिकेट कमेटी है, उनको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई एक ठीक है टीम हार गई आपकी, हारने के बावजूद भी आप ये देखें इसमें कुछ सलाहियत भी तो है, उस सलाहियत की बुनियाद पर इसको कैरी ऑन करते हैं। बीच बिल्कुल, में और 4 क्या। साल आपको मिलते हैं, उसमें एक चैंपियंस ट्रॉफी भी मिलती है, अब तो खत्म हो गई, मगर उसके बावजूद भी सीरीज मिलती हैं, तो वो देखेंगे किसी में मेच्योरनेस अगले आ साल रही है। हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड T20 T20 है, हमारा T20 वर्ल्ड T20 है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही है आपकी सितंबर से, तो बहुत अभी तो इवेंट्स का बहुत है। लेकिन सवेरा, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस प्रेशर दैट वी टॉक अबाउट? ये मतलब वो बोर्ड से भी हम सुनते हैं भाई बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है, प्लेयर्स भी कह रहे होते हैं बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। एक मतलब वही वाली बात है कि मुझे नहीं समझ में आता है, या तो ये कि एक बंदे को ईंट मारे, उसके सर पे लगे, खून निकले तो उसको तकलीफ हो, डर हो उसको और इस एक बात ये का, होता है कि जख्मी मतलब आप लफ्जों से किसी को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। बट आई थिंक इनको बीइंग प्रोफेशनल्स, बीइंग इन द बोर्ड एंड द प्लेयर्स, दे नीड टू नाउ मतलब इनको आदत होनी चाहिए चीज़ होगी। ऑनेस्टली अगर ये प्रेशर फॉर वंस लेना बंद कर देंगे ना, वो प्रेशर क्रिएट होना ही बंद हो जाएगा। जब एक दफा ये आएगा ना कि हाँ जी मीडिया या फॉर्मर प्लेयर्स दे कैन नॉट ब्लैकमेल द बोर्ड एनी मोर, प्रेशर देके कि नहीं जी। नहीं, आई डोंट थिंक ब्लैकमेल इज नहीं, नॉट द blackmail करेक्ट मैं- वर्ड। मैं blackmail इस तरीके से कह रही क्योंकि हूँ वो जो कि नहीं अपने जी- कहते हैं, वो जो बातें करते हैं, वो अपने कन्विक्शन से करते हैं बातें। तो ब्लैकमेल तो बिल्कुल सही अल्फाज नहीं है। और फिर उसमें ये भी देखना है ना सवेरा कि मतलब आप मौके देंगे लोगों को, आप गलतियां करेंगे तो उसकी वजह से टीम परफॉर्मेंस खराब होगी। जब गलतियां करेंगे, टीम परफॉर्मेंस खराब होगी, तो फिर लोग ज्यादा बोलते हैं, इसीलिए शायद ये प्रेशर वो ज्यादा तो लेते हैं। वो बोलेंगे, जो देखें बोलेंगे। मीडिया जो है वो बात करने के लिए ही है। दे थ्रू द पॉइंट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे। जो मीडिया पे लोग बैठे हैं उनकी सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। आप अगर सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने लगेंगे और अगर आप खुद इतने स्ट्रांग नहीं है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आप डट के खड़े रहें, तो फिर आप क्यों बोर्ड की किसी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं? दैट्स माय पॉइंट। बहुत अच्छी बात की, और मैं यही मेरा सवाल है कि अगर बोर्ड में आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, आप चेंजेस ला रहे हैं, आप कोचेस आपने कोई चेंज किए या आप नए कोचेस अपॉइंट कर रहे हैं, तो देन इट शुड बी अनाउंस्ड। मतलब आई डोंट सी एनी रीज़न कि आप उसको मतलब क्यों दबा के रख रहे हैं। 2 कोचेस को, बल्कि ज़्यादा कोचेस को फारिग कर दिया गया है। कुछ कोचेस को ऑलरेडी खामोशी से अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं उनकी, जिसमें इंटरेस्टिंगली 1-2 जो है वो 2 तो इस सिलेक्शन कमेटी, जो करंट सिलेक्शन कमेटी है जिसका कि टेन्योर अब ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप के बाद जुलाई में, वो मेंबर रह चुके हैं इस कमेटी के। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि अगर 1-2 मेंबर्स अगर एक सिलेक्शन कमेटी को आप ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं को, उसी के मेंबर्स को आप लेके फिर कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस, मतलब इट मेक्स नो सेंस टू मी। लेकिन हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे फिर मैं याद दिला दूं कि जो सवाल है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, इसका आप अगर जो कॉलर पहले जवाब देगा उसको हम फूड पैंडा का डिस्काउंट कूपन जो है रवाना करेंगे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कुछ जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गालिबन रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मतलब
एम्प्लॉयज़ को कम करने का एक सिलसिला है, उसको जो है वो अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और जो फर्स्ट स्टेप में दो बहुत पुराने कोचेस थे, बहुत क्रिकेट बोर्ड के मतलब बड़े पुराने एम्प्लॉयज़, तैमूर खान जो कि लेवल 4 के कोच हैं, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन पाकिस्तान जिन्होंने लेवल 4 कोचिंग का सर्टिफिकेट लिया, विद जलाल भाई, उसमें जलालुद्दीन भी थे साथ में उनके, सभी अज़हर जो कि मतलब जूनियर टीम्स के साथ रहे, वुमेंस टीम के साथ रहे और पिंडी के काफ़ी अर्से से कोच रहे। इन दोनों को जो है 2 दिन पहले लेटर मौसूल हुआ है इनके घरों पे कि जी आपकी अब सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है एंड थैंक यू वेरी मच, और 1 महीने का जो होता है सिलसिला वो बस दे के इनको फारिग कर दिया गया है। साथ में सुनने में ये आ रहा है कि जो करंट सिलेक्शन कमेटी है उसमें वसीम हैदर है और तौसीफ़ अहमद है, उसके अलावा जो है कबीर खान और उमर रशीद, ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो कि जिन पर डिसीजन हो चुका है इनको असाइनमेंट्स देने का, कोचिंग का, और इनको गालिबन लेटर्स भी जो है इशू किए जा रहे हैं, इशू किए जा चुके हैं। सिर्फ सिलसिला ये है कि अब तक ये चीज़ बोर्ड ने अब तक बताई नहीं कि मतलब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है रिस्ट्रक्चरिंग का, ये बिल्कुल बैक ऑफ द मतलब सीन ये हुआ है। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग एंगल है उसमें फारूक साहब वो ये आ रहा है कि एक फीलिंग है लोगों की एक लॉबी का कि वो कहते हैं कि जी ये जो सभी अज़हर और तैमूर को हटाया गया है, ये शायद एक तरह से जो है ये जो अभी रिसेंटली एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में एक रिवॉल्ट जो हुआ था जिसमें सियालकोट के नुमान भट्ट शामिल थे, और ये बातें चल रही थी कि बैकग्राउंड में उनको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे जिन्होंने उनको इंस्टिगेट किया कि आप ये करें, तो वो कहते हैं कि जी शायद सभी और जो ये है अपना तैमूर दे वर प्रीटी क्लोज टू शकील शेख, और क्योंकि उन्हीं का नाम आ रहा है तो इसलिए जो है उनको हटा दिया गया है, और ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और ये पॉलिटिक्स करते थे बोर्ड में। लेकिन ये तरीक़ा ठीक है फरीद साहब, आपको लगता है कि मतलब ऐसे ही कुछ सिलसिला चल रहा है, या अगर रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो उसका एक दूसरा कोई तरीका और रिस्ट्रक्चरिंग सर करने इस सिलसिले में तो मुझे इल्म नहीं है कि क्या सियासत थी, इसके बैकग्राउंड क्या था, वो एक अलग बात है, मगर बहरहाल किसी भाई साहब एक सेकंड में आपको इंटरप्ट करूँगा, हमारे कॉलर हैं शादरा से। जी कौन साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही साहब, क्या कहेंगे आप? सर मैं सर सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि ऑस्ट्रेलिया 5 दफ़ा चैंपियन बन चुका है। चले ठीक है सही साहब, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। आपको जो है कूपन मिलेगा फूड पांडा। कुछ और कहना चाहेंगे आप सही साहब? हमारे गेस्ट से कुछ पूछना चाहेंगे? चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो सही साहब आप शादरा हैज़ मतलब सही जवाब ने दिया 5 दफ़ा और उनको कूपन मिलेगा। जी फारूक साहब आप तो देखिए किसी भी शख्स की जब जॉब होती है तो ब्रेड एंड बटर उसका वही होता है, क्रिकेट की सर्विसेज होती हैं। तो इस वक्त किसी को भी जब फारिग किया जाए तो उसको 10 बार सोचना चाहिए। देखिए एक आदमी जो जेन्युइन आदमी होता है उसके अगर एक चपरासी है उसको भी फारिग करने के लिए उसको कई बहुत लंबे अरसे सोचना पड़ता है कि इसके आगे क्या होगा, उसके बच्चे होंगे कि ये सब चीज़ सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए। तो कौन सोचता है नहीं, ये जाती है। आजकल तो मीडिया का हाल देख लें आप, मीडिया में जिस तरह लोगों को फारिग किया जा रहा है, कोई सोचता है कि क्या आगे होगा। अब देखिए ना उनका या उसके किधर असरात जाएंगे। कितने पड़ रहे हैं। बहरहाल एक अफसोसनाक तो बात है। जॉब देखिए किसी की रोटी छीनना इसको इंतहाई सीरियस लेकिन ये सोचना भी तो एक चाहिए। फैक्ट है ना फारूक साहब कि मतलब एट द सेम टाइम आई डोंट नो कितने उसमें सच्चाई है, लेकिन ये मानना है बोर्ड वालों का कि अभी जो रिवॉल्ट हुआ था BOG में क्वेटा में, उसमें मतलब कुछ लोगों का हाथ पीछे था और कोशिश की गई कि जी जो करंट मैनेजमेंट है इनको जो है तंग किया जाए। बल्कि पिटिशन भी फाइल हुई लाहौर हाई कोर्ट में जो कि डिसमिस हो गई अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ एहसान मानी, वसीम खान और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का सिलसिला था उसमें, तो वो फिर डिसमिस हो गई पिटिशन। लेकिन अनफॉर्चुनेट है। लेकिन सवेरा यू फील के मतलब अगर चेंजेस भी आनी है तो एटलीस्ट वी शुड गो फॉर सम न्यू फेसेस नाउ, मतलब इंस्टेड ऑफ ट्राइंग द सेम पीपल अगेन एंड अगेन। एग्जैक्टली हम पास में भी बोर्ड में यही देखते आए हैं, कुछ लोग इस पोजीशन से हट के उस पोजीशन पे दूसरे चले जाते पोजीशन पे जाते हैं, हैं, हाँ। इससे हटते हैं वहाँ चले जाते हैं। मतलब अगर अभी हम जैसे मोहसिन हसन खान साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो क्रिकेट कमेटी के हेड थे, चेयरपर्सन थे, उन्होंने वो वहाँ से उनको हटा दिया गया। अब उनकी अलग किसी और अलग जॉब की खबरें आना शुरू हो गई, आइदर वो चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे या वो हेड कोच बन जाएंगे या मैनेजर या पता नहीं या क्या। मतलब क्यों हमारे पास क्या लोग कम है? इतने सालों से क्रिकेट हमारे पास हो रही है और फिर और जो मैनेजेरियल पोस्ट हैं उस पे अगर क्रिकेटर ना भी हो, कोई अच्छा मैनेजर हो, वो भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छा क्रिकेटर जो है वो इन सारी चीज़ों को, क्या पता वो अच्छा मैनेज नहीं करता हो।
बिल्कुल तो सही ये बहुत सारी चीजें जो देखनी पड़ेंगी। तो और फिर बार बार जब एहसान मानी ने पहले भी बात की थी, नेशनल स्टेडियम में भी आके एक दफा उन्होंने पूरे मीडिया से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम यंग ब्लड इंडक्ट करना चाहते हैं। आई जस्ट थिंक कि मतलब मुझे ये फील होता है कि फॉर साहब सवेरा विंडिक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बेहतरी के लिए आप करना चाह रहे हैं क्रिकेट के लिए आप करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन विंडिक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए आपके डिसीजन बस कि मतलब आप इस वजह से सिर्फ एक बंदे को हटाएं कि आपको शक है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है या कोई ऐसी चीज़ है। आई थिंक इज़ बेटर कि आप उससे बुला के आप बात कर लें एक दफ़ा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लें कि भाई आप क्या ये चीज़ें आप कर रहे हैं, आप इन्वॉल्व है, या उसके खिलाफ एविडेंस सामने रखा जाए कि भाई ये था सिलसिला। क्लैरिटी होनी चाहिए। Clarity होनी वही चाहिए। आपने जैसे बताया है कि इतनी हो गई हैं, इतने लोगों को लेटर्स मिल गए हैं, इतने लोगों को रेजिग्नेशंस मिल गई, वाई क्यों छुप के अच्छा कर रहे हैं? आज नहीं, जैसे आज सरफराज का जो इंटरव्यू चला है जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें मतलब सरफराज के कोट्स हैं खुद, जिसमें सरफराज कहता है कि जी अब मुझे पता है आप ये पूछेंगे कि हारिस सोहेल को हमने सिर्फ एक मैच क्यों खिलाया इस वर्ल्ड कप में। मैं उसका जवाब देता हूँ। अब जवाब वो क्या देता है कि जी हमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत थी मैचेस में, दैट्स इट। मतलब कौन सी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत थी, बताओ तो सही क्या सोच थी तुम्हारी कि जो तुमने हारिस सोहेल को बाहर किया। मतलब जस्ट सेंटेंस के जी पर्टिकुलर हमने कॉम्बिनेशन लेके चलना था। अब तो जहां शक की clear बात तो आती हो है, ना। फिर वहां आप ये शक करेंगे शायद इंजमाम को पसंद नहीं हारिस सोहेल। क्या कौन हारिस पसंद नहीं? सोहेल शायद इंजमाम को पसंद नहीं नहीं। नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो पसंद ना शोएब पसंद, मलिक लेकिन का मैं जो तो वो कह रही परफॉर्मेंस हूँ। था ना, हाँ। वो इतना खराब था हाँ, मलिक कि बिल्कुल हर सूरत में disappoint उसको हुआ। हटना ही बहुत हटना था। disappointment इतना कम उसका एवरेज चल रहा था कि लग ही नहीं रहा था एक सीनियर प्लेयर है ये। तो इतना उसको, बल्कि मैं कहता हूँ उसको हटाने में काफी लेट हुए हैं ये। अगर उसको थोड़ा पहले हटाते जाता ना तो वो और और हमारे वहाँ यही मसला है। हमारे वहाँ सीनियर प्लेयर्स का देखें, जैसे बांग्लादेश में है या दूसरी कंट्रीज में, सीनियर प्लेयर्स को जिस तरह से आपने इस्तेमाल करना है या जो उनसे काम लेना है वो हमारे वहाँ आता ही नहीं हमें करना। मतलब हम एकदम से जो है ना क्या उसको कहते, क्विक फिक्सेस हम तलाश करते हैं कि चलिए अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। अग्री करते हैं गुलाम अली? हाँ बिल्कुल ऐसी ही, लेकिन आपने बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाई कि दो बड़े पुराने सभी और तैमूर। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए काफ़ी सर्विसेज हैं दोनों की। अब मामलात पीछे जो भी रहे, लेकिन किसी को टर्मिनेट करना, और मैं समझता हूँ कि ये लाइफ है, मतलब क्या लाइफ करते है। हैं, लेकिन ये तो देखिए होता है जिंदगी में, यही होता है भाई। क्रिकेट है, कॉर्पोरेट है, नहीं, मीडिया है, हर जगह नहीं, होता आप है। देखें आपके बहुत वैकेंसीज होती हैं आपकी। आप रीजनल कोचेज लगा सकते थे जहाँ पे आपका पूरे समर कैंप रीजनल लगता कोच है। तो थे ना ये। नहीं मतलब जहाँ पे आप आपका हेड कोच ना बना किसी शहर सिटी का, बेसिकली हेड कोचेस थे ना ये। आप किसी टीम का हेड कोच ना बना, क्योंकि रोटेट तो करते हैं ना आप कोचेस को। कभी किसी कोच को कराची के कोच को कहीं लगा दिया, पिंडी के कोच को कहीं लगा दिया। नहीं तो ये तो वही बात हुई जो हम कर रहे हैं कि वही शक्लें घूम फिर के आ नहीं जाती हैं नहीं किसी देखें और रोल में। आप It's the कहाँ very देखें same thing. आपके देखें अंडर 19, अंडर 16, अंडर आपका 23 सारे हर तरह की क्रिकेट होती है, पूरा तैमूर साल का होता सुना है। तैमूर सुना क्या, ही इज अ गुड कोच, ही इज अ गुड कोच। तो आप इनसे काम ले सकते थे, लेकिन अब मसला ये है कि इतनी लंबी लेकिन कहानी ये है ना। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बदला लिया जा रहा है। मतलब तो इस अगर तरह कोई की चीज़ें। सियासत हुई होगी तो बदला भी लिया जा हाँ, बदला लिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये कितना क्योंकि लंबा देखिए, टॉपिक इससे है पहले गुलाम अली, इससे पहले टाइम कम है। हाँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम नहीं, बहुत इससे डिटेल पहले में मैं एक वो अलग कह शो रहा था हम कर कि सकते हैं। एनालिस्ट फारिग किए गए थे तो क्रिकेट बहुत सारी बोर्ड से। चीजें जो मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं एनालिस्ट का? एनालिस्ट फारिग हुए थे पिछले क्रिकेट बोर्ड में। फारिग नहीं हुए थे, उनको आउटसोर्स किया था। फिर आउटसोर्स आउटसोर्स तो नहीं हुए थे बहुत सारे। गुलाम अली, ये बातें ऐसी है कि ये हम अपने रेगुलर शो में करें तो बेहतर है। तकलीफ में टाइम चाहिए होता है, तकलीफ में उस वक्त वैसे बताऊं, क्योंकि हमारे कोलीग हैं वो हमारे साथ खेले में, तो अफसोस हो रहा है कि ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। उसकी बात क्योंकि आपकी भी बिरादरी के कुछ लोगों के साथ कुछ होगा। ये है कि लाइफ आगे मतलब नहीं, वो क्या तो करें, खैर जिंदगी है, क्या कर ये सकते हैं। है फारूक क्रिकेट साहब, लगता है पाकिस्तान सेमीफाइनल तक आएगा वर्ल्ड कप के? अगर मगर चल रहा है आप आजकल आप भी अगर मेरे फंसे हैं, यही क्या तो करें? मैं यही तो देखिए, मसला मैं है, आपको हम एक- क्लियर कट बात नहीं करते। मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान की फील्डिंग अगर ये होगा, अगर एक भी कैच ना छूटे, हाँ। पाकिस्तान को कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल सही। बिल्कुल, मैं गारंटी से ये बात कर सकता हूं। 7-8 कैचेस छोड़कर आप साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं। हाँ। तो अगर जितने मैचेस देखेंगे आप कि ओपनर्स का अगर आपने कैच छोड़ दिया, उसने सेंचुरी बनाई, 50 बनाई, 70 बनाई, ये इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फील्डिंग की वजह से आप हारते हैं। अदरवाइज आपके प्लेयरों में अभी भी दम बहुत है। नहीं, इस वर्ल्ड कप में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ हम पाकिस्तान टीम की अगर देखें ना तो वो ये रही है कि तकरीबन सिंस दे लैंडेड इन इंग्लैंड 300 का जो ये जिस तरह से स्कोर क्रॉस कर रहे हैं, Batting मतलब इतना इससे पहले कभी भी पाकिस्तान ने इतना रेगुलरिटी से 300 रन या 300 प्लस स्कोर नहीं किए। एक वेस्ट इंडीज़ वाला मैच हमारा बहुत ख़राब गया, ऑस्ट्रेलिया में भी हम तकरीबन
मतलब करीब ही आ गए थे 300 के, अदरवाइज 300 हम तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि हमारे बैट्समैनों में अब कम से कम वो चीज़ तो आ गई है कि 300 आराम से कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले भी ये 300 वो क्रॉस कर रहे exactly थे। वही मैं कर रहा हूं। इन्हें जब से उस वक्त इंग्लैंड कर में रहे थे, लैंड हुए, तो उसके बाद से अभी भी कर रहे हैं। इसका मतलब बैटिंग साइड हमारी स्ट्रांग है, और बॉलिंग में अब ये जो आगे हैं वहाब रियाज और आमिर, मोहम्मद आमिर, इसके आने के बाद भी बॉलिंग हमारे जो बेहतर है, स्टार्ट बहुत लेता है ना, बेहतर तो वो प्लेयर, वो जो देखिए ना, चाहे वो मिड इन ओवर खेले पहला, इसका मतलब होता है कि वो दबकर खेल रहा है। शुरू में अगर बैट्समैन दबकर खेले आमिर या वहाब रियाज की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टीम में उसका इफेक्ट पड़ता है। और फिर दूसरे बॉलर्स को उसका फायदा होता है, बहुत दूसरे फायदा बॉलर्स होता को बिल्कुल फायदा होता है। एनीवे टाइम हमारे पास बहुत कम है। फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सवेरा, थैंक यू वेरी मच। और गुलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आप तो खैर हमारे साथ रेगुलरली है, और मतलब टाइम क्योंकि कम है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी अ ग्रेट मैच, क्योंकि ये दोनों बड़ी तगड़ी टीम है। और जो लास्ट इनके दरमियान जो सीरीज़ हुई थी उसमें इंग्लैंड ने बहुत काफ़ी मतलब ऑस्ट्रेलिया को बहुत दुख दिए थे। तब देखना है कि कल ऑस्ट्रेलिया जो है अपना बदला लेती है नहीं लेती है। वन न्यूज़, जेसन रॉय शायद नहीं कल खेल पाए क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग का मसला चल रहा है, तो वो एक बड़ा सेटबैक होगा इंग्लैंड के लिए। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो रूट सुपर फॉर्म में इस वक्त जो रूट की, और जिस तरह वो रन्स कर रहा है, तो आई थिंक लेट्स सी, इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। कल आपसे मुलाकात करेंगे रात को 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।